हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। नमस्कार, यहाँ पर उपस्थित आप सभी को मैं अपने देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आपको साझा करना चाहूंगी। आजादी का असली मतलब वही जानता है जिसने गुलामी की हो। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लो सन 1857 में ही जल गई थी, जो 1947 में आजादी बनकर सामने आई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के मैं कुछ उदाहरणों से मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब फिरंगियों के घेरे में हम फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज में टोले के टोले उमड़ आते थे और वंदे मातरम के नारों में 5-5 डिग्री का खून खौला देने वाला तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, क्योंकि वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। उस वक्त वही देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65, 71 के युद्ध में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरतों, जब देश के हालात कुछ ऐसे हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, कुछ ऐसा विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला कि कितने जिस्म की बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। वाले हालात पैदा होने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर अपने दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती है और उसे पत्र लिखाकर कहती है, अम्मा ने भेजा है बड़े चाव से, अम्मा ने पत्र भेजा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे घबरा न जाना, 1 इंच भी पीछे ना होना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति को साबित कर रहा होता था, क्योंकि वो लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे और अपनी देशभक्ति को साबित कर रहे होते थे। लेकिन आज के दौर में देशभक्ति है नहीं है कि आप मर जाए, मिट जाए, फांसी चढ़ जाए, पर ही मेरे विचारों में तो देशभक्ति वो है जब भी कोई व्यक्ति अपना कार्य को पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी मेहनत से करे तो वो ही सच्चा देशभक्त होगा। मैं नहीं मानती फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 तक से लगना ही देशभक्ति है और साल में 2 बार हाथ में तिरंगे को लेना ही देशभक्ति है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे चलने वाले उस बच्चे जो ट्रैफिक की छांव में तिरंगा बेच रहा होता था, क्या आप उसे भी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, वह उसकी देशभक्ति नहीं, वह उसकी मजबूरी है, वह उसकी भूख की शक्ति है। ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमीन पर, भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तो तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आता है। करा उठती है देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों को देखकर जान बचाने के ज्यादा लोग सेल्फियां लेकर अपनी लाइफ बढ़ाने लग जाते हैं। आज के दौर में जिन युवाओं पर देश जिम्मेदारी है अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र को आशाओं को बांध के रखने की, वो आज 4x4 इंच के स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के डिसीजन मार्क से ही अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का ने भारत को तबाह कर दिया है। हम ना एक
यही सच्ची देशभक्ति और देश प्रेम है। ना सरकार मेरी है, ना भगवान मेरा है। ना सरकार मेरी है, ना भगवान मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इसी बात का गुरूर है मुझे, बस इसी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है, कि मैं भारत की हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में नजर आती है। कहा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ पर हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई पैदा होते हैं, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में तो ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। एक राष्ट्र निर्माण के लिए तो एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। इसी तरह कई गजब की बीमारी है और इन बीमारियों का जड़ है हमारा अंधविश्वास। मेरे विचारों में जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जाकर नारियल फोड़-फोड़कर अपनी सफलता के लिए रिश्वत देगा, हमारा समाज का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काट जाने पर खड़े हो जाना, अपनी धर्म, अपनी जाति को ऊंचा बताकर औरों की जाति और धर्म की अवहेलना करना, तब तक ना तो इस देश, ना ही राष्ट्र निर्माण हो सकता है और ना ही अंधविश्वास खत्म हो सकता है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों हमने आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है? तो क्यों हमने आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है? मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब जाति का दर्शन नहीं, सामाजिक सशक्तिकरण पर बात करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में ना सिर्फ सरकार बल्कि समाज में रहने वाला हर व्यक्ति अपना कदम आगे बढ़ाएगा। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायने में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब का बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए सरकारी स्कूल में नहीं जाएगा, बल्कि ज्ञानाश्रम के लिए उसकी चौखट पर कदम रखेगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकरें हमें पहाड़ों से नहीं, पत्थरों से लगा करती हैं। I being an Indian, I being a student, I being a simple of this motherland, feel proud to be an Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ सरहद पर दिन रात खड़े उस जवान को, हमारे देश की पुलिस प्रशासन और किसान को, और हर उस व्यक्ति को जो अपना कार्य पूरी लगन, पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से कर रहा है। और आज मैं इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ भारत की बेटी मैं कहना चाहती हूँ कि राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब हम सभी, मैं, आप और हम सब मिलकर आगे प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाना, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। हौसला होगा, हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो पाकिस्तान भी एक दिन जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहान से अच्छा हिंदुस्तान